हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल देश की बात। आज हम जो वॉर की सिचुएशन बन रही है बिटवीन ईरान, यूएसए एंड इजराइल, उसके बारे में बात करेंगे। हुआ क्या है कि जो रिसेंटली इजराइल और यूएसए ने मिलके जो एयर स्ट्राइक्स कराए हैं इन द कैपिटल ऑफ ईरान, उसके कारण उनका सुप्रीम लीडर जो है अयातुल्ला अली खमेनी वो मारे गए हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स ने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दिया है और शपथ ली है कि वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन करेंगे। ईरान का रिस्पांस ये है कि जो उनके प्रेसिडेंट है मसूद पेजेकिशियन, उन्होंने इसे एक हिस्टोरिक क्राइम बताया है। उन्होंने भी रिटेलिटरी मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं अलग अलग रीजन्स पे, यूएस के बेसिस पे, जैसे इन द गल्फ अटैक्स हुए हैं, और उन्होंने धमकी दी है कि वो एक अनफॉरगेटेबल लेसन सिखाएंगे जिन्होंने भी हमला किए हैं उन पे। यूएस और इजराइल ने बोला है कि उन्होंने जो चीज़ें की है उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दिया है। इजराइल ने भी खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने तेहरान में क्रैशेस करे हैं, खुद फ्रेश स्ट्राइक्स करी है। यूएस ने ईरान के लोगों को बोला है कि अंदर रिवॉल्यूशन बढ़ाओ, और मोटा मोटा यूएसए ईरान से तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी 99% काम तो हो ही गया है, क्योंकि उनका जो सुप्रीम लीडर था वो मारा गया है। और जो एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डिप्लोमेटिक चैनल्स अपीयर्स हाईली स्ट्रेंड, मतलब डिप्लोमेसी तो हो नहीं सकती इस बीच। तो कैजुअलिटीज़ को देखें तो ओवर 200 रिपोर्टेड डेथ्स इन ईरान स्ट्राइक्स। जो ईरान में स्ट्राइक्स हुई उसमें से 200 लोग मारे गए हैं। जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं वो ओमान के डक्कम पोर्ट पे हुए हैं। प्रोटेस्ट भी इरप्ट हुए हैं इराक और पाकिस्तान में। ऑयल टैंकर इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जिसके कारण फियर ऑफ एनर्जी डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस शुरू हुआ है, और वो पूरी एक वॉर सिचुएशन में है। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो ईरान है वो अभी एक ट्रांजिशनल पीरियड में आ गया है। उनका जो सुप्रीम लीडर था, जो पिछले 30 साल से उन पे राज कर रहा था, वो अभी नहीं है, इसलिए जो लीडरशिप है वो शिफ्ट हो जाएगी। अभी जो नेक्स्ट लीडरशिप आएगी उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ईरान कैसा स्टांस लेंगी अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल। ऐसा माना जा रहा है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो है ईरान के अंदर, उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा। अभी उनके जुडिशियरी ने कंफर्म किया है कि उनके बहुत सारे टॉप मिलिट्री लीडर्स भी मारे गए हैं। रेजा पहलवाई है, उन्होंने कहा है कि जो रेजिम थी अभी डिकेड से, वो अभी लगभग ख़त्म हो गई है, और अभी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इन ईरान, एंड दिस विल सर्टेनली रीशेप द ईरान्स पावर स्ट्रक्चर। ग्लोबल रिएक्शन क्या आया है, तो जो वर्ल्ड लीडर्स है, ज़्यादातर लोगों ने तो कुछ रिस्पॉन्स ध्यान नहीं है, पर रशिया ने इसे एक वायलेशन ऑफ मोरालिटी कहा है। क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कुछ ऐसा ही रशिया ने यूक्रेन पे किया था, और उसे सब लोगों ने एक साइड पे कर दिया था, सब लोग उसके अगेंस्ट आ गए थे। लेकिन ये सेम चीज़ अभी यूएसए और इजराइल ईरान पे कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो ये गेम है। रशिया ने तो सीधा बोल दिया है कि ये वायलेशन ऑफ मोरालिटी है, पर वैसे देखा जाए तो उन्होंने भी वायलेशन ऑफ मोरालिटी ही करा है। दोनों भी अपने अपने जगह गलत ही है फिर भी। और जो ग्लोबल मार्केट्स है वो भी ऑयल प्राइसेस क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिरने की तादार पर खड़े हैं। और ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है वो एक वॉर की तरह बन रही है। मिडल ईस्ट में वॉर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स मोर क्लोजर टू वॉर दैन एनी डील एज ऑफ नाउ। थैंक यू, होप you liked the video. See you guys in the next video.